यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे अमामृता। आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी को इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमारी पुरातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि योग क्रियाओं के माध्यम से जब तक चाहते थे तब तक वो जीवित रह सकते थे। उस समय भी ये जो यौगिक क्रियाएं हैं, ये सिर्फ ऋषि मुनि ही किया करते थे। आप जनमानस तक उस समय भी योग नहीं था। परंतु धीरे धीरे जिस तरह से ये संचार क्रांति हुई, उसकी वजह से हमारे कुछ योग गुरुओं ने योग को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया और हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर पहचान वर्ष 2014 में मिली, जब संयुक्त राष्ट्र सभा के अधिवेशन में विश्व के 193 देशों ने मिलकर के हमारे इस गौरवमयी भारत के जो योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव हमारे गौरवमयी भारतवर्ष ने रखा था, उस प्रस्ताव में अपनी हामी भरी। उसके बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसके बाद से योग को मनाने की ये परंपरा चली आ रही है। अलग अलग वर्षों के लिए योग का एक थीम रखा जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। जिस तरह से हमारी पृथ्वी भी एक है और हमारा स्वास्थ्य भी एक है, तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी इस धरती को हरा भरा बनाना है। यही हमारे इस योग को करवाने का इस वर्ष का थीम रखा गया है। अब 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? जो 21 जून का दिन है, पंचांग के अनुसार ये 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है और उसका जो तेज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए 21 जून का दिन ही चुना गया। और हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव, जिन्हें योगी और आदि योगी भी कहा जाता है, आज ही के दिन उन्होंने सब ऋषियों को भी योगा अभ्यास की जो प्रशिक्षण है वो देना शुरू किया है। इन सभी योग क्रियाओं को करने से पहले हमें कुछ योग की मुद्राओं के बारे में जानना जरूरी है। हमारी जो ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा ये जो अंगूठा है, ये अग्नि का, और तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, और अनामिका पृथ्वी, और ये छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो
महर्षि पतंजलि ने बैठने के अनेक आसन बताए हैं, पर जिस आसन में आप बैठे हैं वो सुखासन है। और आप सभी को अपने अंगूठे और ये उंगली को बिल्कुल मिला करके सीधा बैठना है, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा। और सभी ने 2 मिनट तक ओम का उच्चारण करना है। ओम के इस उच्चारण के साथ हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। हे परम पिता परमेश्वर, जिस तरह का तेज आपके चेहरे पे है, आप हम सभी के चेहरे पे भी उसी तरह का तेज प्रदान करें और हमें हर तरह की बुराइयों से दूर रखें। कहते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड में जो आवाज आती है वो भी ओम के उच्चारण की तरह आती है। तो सभी एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करें। हमें अपनी दिनचर्या में भी योग का पालन करना है ताकि हम अपने तन मन को स्वस्थ बना सकें। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी को जब हमने सुबह उठना है तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी उस पर भी प्रकाश हम डालते हैं। सभी को ही, चाहे हम सभी गुरुजन हैं, चाहे आप सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों का घर्षण करना है, इस तरह से। इस घर्षण जिससे जो ऊर्जा पैदा होगी, उस ऊर्जा को आपने अपनी आंखों में लगाना है, इस तरह से। और उसके पश्चात आपने अपनी दोनों हथेलियों को सामने रखना है, क्योंकि कहते हैं करागरे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलो स्त्री ब्रह्मा प्रभात कर दर्शन। कहते हैं कि जो हथेलियां है, इसका जो ऊपर वाला भाग है उसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, कर मध्य सरस्वती, और जो ये मध्य का भाग होता है इसमें मां सरस्वती का वास होता है। और जो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा होता है हाथ का, वहां पर ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए आप सभी जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले आप अपने हथेलियों के दर्शन करके इन तीनों शक्तियों का दर्शन करें। अब प्राणायाम के लिए आप सभी तैयार रहें। आप सभी जिस आसन में बैठे आप उसी आसन में बैठ सकते हैं। आपने प्राणायाम में पहले अपने श्वास को अंदर की तरफ खींचना है। जितनी देर आप अंदर की तरफ इसे लोगे, उतने ही आराम से आपने धीरे से अपने श्वास को नीचे की तरफ छोड़ना है। अपने श्वासों को आपने अपने फेफड़ों में भरना है। जितने समय श्वास अंदर जाने के लिए लगता है, उतने समय में आपने इसे बाहर की तरफ छोड़ना है। और दिन में अगर सुबह के समय आप 5 से 7 मिनट या फिर इससे ज्यादा समय तक भी इसे कर सकते हैं। ये अनेकों असाध्य रोगों को दूर करने में आपकी मदद करेगा और आपके मन को भी
हमेशा शांत रखेगा। सांस श्वास को अंदर ले जाकर के कुछ समय फेफड़ों में रोक करके फिर धीरे से श्वास को छोड़ना है। इसी प्रक्रिया को आपको 5 से 7 मिनट करना है। उसके बाद अनुलोम विलोम। आप सभी को अपने अंगूठे से अपनी एक नासिका को यूं बंद करना है और दूसरी नासिका से श्वास को धीरे से अंदर की तरफ ले जाना है। कम से कम श्वास को अंदर ले जाने के लिए आपको 5 सेकंड चाहिए। उसके बाद दूसरी उंगली से दूसरी नासिका को दबा करके धीरे से श्वास को नीचे छोड़ना है। ऐसा करने से जहां आपके मन को शांति मिलती है वहीं पर आंख, कान, नाक, इसमें अगर किसी भी तरह की आपको कोई व्याधि है वो भी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये अभ्यास भी आपको सुबह के समय 5 से 7 मिनट करना है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। और आप सभी योग को अपने दिनचर्या का अगर हिस्सा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एक अलग ही किस्म का तेज और अलग किस्म की लालिमा आपके चेहरे पे आ जाएगी। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। आप सभी को जो ये एक उंगली है इसको अपने माथे पे रखना है। एक उंगली के दोनों हाथ की उंगलियां, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है। आप यहां पर बैठे ये राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयं सेवी है इनको देख करके जिस तरह से ये यहां पर करें आपको भी एग्जैक्टली उसी तरह से करना है। और तीनों उंगलियों को आपने अपने आंखों पे रखना है और जो ये कान का पीछे वाला हिस्सा है इसको अंगूठे से दबा करके श्वास को अंदर भर करके ओम का उच्चारण करते रहना है। इस तरह का जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप देख सकते कि आपके माथे के सामने एक रोशनी सी आ जाती है। काफी लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते रहोगे तो इससे आपका जो मन है वो भी एकाग्र हो जाएगा और आप जिस तरह की जो बीमारियां आजकल फैल रही है आप उन बीमारियों से भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। इसे भी आपको दिन को सुबह के समय 5 से 7 मिनट इसका अभ्यास भी आप सभी को हमेशा करना है। अनेक तरह के असाध्य रोगों को खत्म करने के लिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इस तरह के जो अभ्यास है वो हमें सिखाए हैं। उसके बाद कपालभाति। आप सभी को सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ना है, पर ध्यान ये रखें कि जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो अपनी जो चेहरे की बनावट है उसको वैसे का वैसा रखें। बिल्कुल शांत तरीके से आपने इस तरह से करना है। पेट को अंदर और सांस को बाहर निकाल करके। इससे आपकी जो पेट की सारी बीमारियां हैं वो भी सारी खत्म हो जाएगी। मन आपका शांत रहेगा और पूरे दिन आपको एक अलग ही ऊर्जा अपने शरीर में, अपने तन मन में आपको महसूस होगी। ये जो कपालभाति है ये डायबिटीज, थायराइड, पित्त और कफ के जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों को नष्ट करने के लिए बहुत लाभकारी है। इस तरह के अभ्यास आप
अपने दिनचर्या में जरूर करें। उसके बाद अगर आपको अपने गले को हमेशा स्वस्थ रखना है तो उसके लिए आपको एक और प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं उज्जैन। आप सभी को अपने गले में एक संकुचन सा पैदा करना है, इस तरह से जितना ज्यादा समय तक आप अपने गले को सिकुड़ा सके उतना अच्छा है। इससे आपकी गले की प्रॉब्लम और आपका जो नाक, कान और आंख ये हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसे आपको 2-3 बार दोहराना है सुबह के समय। और उसके बाद आप सभी जैसे बैठे हैं, आप सभी अपनी अपनी जगह पर उसी तरह से जैसे हम सभी बैठे हैं, आप सभी को इसी तरह से बैठना है। और अपने जो ये हाथ है इसको आपने यहां पे रखना है, सिंहासन। आपने हाथों को अपने पैरों के नीचे यूं रखना है और अपनी छाती को बाहर निकाल करके शेर की तरह धारना है, जीभ को बाहर निकाल करके जोर से जीभ को बाहर निकाल करके शेर की तरह जब आप धारोगे तो आपके गले के जितने भी लोग हैं ये भी आपके खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद अब इसी आसन में बैठ करके आपको एक और आसन करना है जिसे मंडूक आसन कहते हैं। ये जो आसन है ये मधुमेह के रोगियों के लिए, जिन्हें हम कहते हैं डायबिटीज के रोगियों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। और हर एक बच्चे को, क्योंकि डायबिटीज आज इस तरह की एक समस्या बन चुकी है कि चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, सभी इसका शिकार हो रहे हैं। आपको अपनी अंगूठियों को यूं बांधना है और उसके बाद दानों को पेट में लगा करके श्वास लेकर के आगे की तरफ यूं देखना है, थोड़ा सा जोर लगा करके। इससे आपके इंसुलिन अधिक मात्रा में पैदा होगी और आप सभी डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह की डायबिटीज की आज समस्या पूरे भारतवर्ष में हो रही है, ये जरूरी नहीं कि बड़ी उम्र के लोगों में ही डायबिटीज की समस्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में भी आज डायबिटीज की समस्या हो रही है। इसलिए आप सबके लिए भी यह जरूरी है कि इस तरह का आसन आप जरूर सुबह करें। उसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम। आप सभी को अपने हाथों को, दोनों हाथों को कंधे के पास ले जाना है और पहले पीछे की तरफ जितनी बार हो सके, जब तक आपको थकान महसूस ना हो तब तक आप पीछे की तरफ इन्हें घुमाएं और उसके बाद आगे की तरफ भी उसी तरह से घुमाएं। इससे जहां एक और आपका जो कंधे हैं वो मजबूत बनेंगे और हाथों में भी आपकी एक अजीब सी ताकत आएगी। उसके बाद आप सभी को अपने दोनों हाथों को आगे ले जाना है और फिर हथेलियों को फिर से पहले इस तरह से घुमाना है जब तक आपको थकान महसूस ना हो, और उसके बाद उल्टी दिशा में। ये आपकी कलाइयों को भी हमेशा के लिए मजबूत करेगा। अब आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा आसन है जो हर बच्चे के लिए करना जरूरी है। यदि किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उनको ये आसन करना बहुत जरूरी है, और ये है ताड़ासन।
तार मतलब पेड़, ये आपको पेड़ की तरह ऊंचा बनाएगा। आपको अपने पंजों पर खड़े होकर के ऊपर की तरफ जोर लगाना है। जितने समय आप इस आसन को करोगे उतने ही जल्दी आपकी लंबाई बढ़ती रहेगी। तो ये भी हर बच्चे के लिए करना जरूरी है। उसके बाद वृक्षासन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस विद्यालय में सभी शिक्षक किसी न किसी फील्ड में उन्हें महारत हासिल है। हमारे बीच मौजूद है श्रीमती अनीता बिष्ट जी। कल जब ये योग के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे तो हमने इनकी लैब में जाकर के इनसे योग के हमने बहुत सारे गुण सीखे। तो मैं चाहूंगा अनीता मैम आप थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि आपसे सारे बच्चे भी सीख पाएंगे कि किस तरह से हमने इन योगा अभ्यास को करना है। और उसके बाद सभी गरुड़ासन करने का प्रयास करेंगे। गरुड़ की तरह आपको अपने जो ये पैर की अंगुलियां है इसे नीचे रखना है, जैसे यहां पर ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी कर रहे हैं। और अब एक सबका प्रिय आसन, आप सभी को अपनी जगह पर खड़े होना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है। ऊपर की तरफ ले जा करके आपने उतनी जोर से हंसना है जितनी जोर से आप हंस सकते हैं। आज के समय में आप सब कुछ खरीद सकते हैं, अपना स्वास्थ्य भी खरीद सकते हैं और ये हंसी नहीं देख सकते हैं। तो आप सभी को रोज इसी तरह से हाथों को उठा करके जोर से हंसना है। अगर आप इसे सुबह के समय करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा दिन खुशियों में ही जाएगा। आप आज भी महसूस कर सकते हैं कि आपने इतने सारे जो योगाभ्यास वो किए हैं, तो आज आप अपने आप के अंदर एक नई ऊर्जा उसको भी महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद जो अंतिम आसन है, अगर आप बच्चों के पास वहां पर जगह है तो आप वो आसन कर सकते हैं, और जो मिट्टी पे है आप लोग वो आसन नहीं करें। सभी आसन के बाद आपके शरीर को भी थोड़ा सा आराम चाहिए, उसके लिए आपको शवासन करना होगा। आप सभी को जो सामने बच्चे मैट पे बैठे हैं सिर्फ वही शवासन करें, बाकी सारे बच्चे सिर्फ उन्हें देखें और आप उस शवासन को घर में करने का कोशिश करें। आपने सीधा नीचे लेटना है और हथेलियों को जमीन की तरफ रखना है और अपनी आंखों को बंद करना है और अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को पैदा करते हुए देखना है। और साथ ही साथ आप अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को याद करें, जिनकी बदौलत आज आप इस तरह का जीवन यहां पर व्यतीत कर रहे हैं। शवासन में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और उस परम पिता परमेश्वर को याद करना है जिसने इस संसार की रचना की है। अलग अलग चेहरे, अलग अलग सोच, अलग अलग बनावट जिस परम पिता परमेश्वर ने बनाई है, आप सभी उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपने हम सभी को इस भारतवर्ष
और इस देवभूमि हिमाचल में कहना है। इसी तरह से आप सभी योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं। सभी बच्चे बैठ जाएं। जिस सरलता, सुंदरता और संयमता से अपनी मधुर वाणी से हम सबको अक्षय जी ने योगा अभ्यास करवाया है, हम सबको मंत्र मुक्त कर दिया, तो एक बार अक्षय जी के लिए जोरदार तालियां हो। हमारा ये सौभाग्य है इस तरह के विद्वान और गुणीवान शिक्षक हमारे विद्यालय में मौजूद है, और जिस भी तरह की गतिविधियां होती है आप हमेशा ही जानते हैं कोई ना कोई शिक्षक आगे आकर के उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान देता है और हम सभी को प्रभावित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आज एक और खास दिन है हम सबके लिए कि आज आपके विद्यालय में इस साल का नया हेड बॉय बनना है, उसका चुनाव होना है। तो जिस तरह जो ये हेड बॉय के कैंडिडेट है, शायद अभी से भी मौजूद है, एक बार इनको हम आखिरी बार आपसे रूबरू होने का मौका देते हैं।